Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to talk about the disqualifications of director which are given under section 164 of Companies Act 2013. Now, as we all know कि किसी भी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से पहले 3 required conditions होती हैं. These are the 3 prerequisite conditions. First is DIN. अगर कोई पर्सन न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने वाली है उस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसका डिन नंबर स्पाइस प्लस के थ्रू अप्लाई किया जा सकता है. एंड अगर कोई पर्सन एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहा है तो उसके लिए पहले उसको डिन नंबर लेना होगा इन फॉर्म DIR 3. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज कंसेंट. तो जो भी पर्सन डायरेक्टर बनने जाता है उससे एक रिटन कंसेंट लिया जाता है दैट ही वांट्स टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. थर्ड इज डिक्लेरेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. उस पर्सन को ये डिक्लेरेशन देनी होती है कि वो किसी भी तरह डिस्क्वालिफाइड नहीं है. मींस जो भी कंडीशंस मेंशन है 164 में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो उसके अकॉर्डिंगली डिस्क्वालिफाइड नहीं है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन? जिस तरह फॉर एग्जाम्पल किसी पोस्ट के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है या क्वालिफिकेशन होती है उसी तरह कुछ डिसक्वालिफिकेशंस होती हैं. डिसक्वालिफिकेशन वो चीजें होती हैं विच रिस्ट्रिक्ट अ पर्सन फ्रॉम बिकमिंग अ डायरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशंस. तो कुछ कंडीशंस होती हैं जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं किसी पर्सन को कि अगर वो इस कंडीशंस में फॉल कर रहा है तो वो किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है. क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है उसको रन करने के लिए मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं. तो अगर कोई पर्सन डिसक्वालिफाइड है या वो कंडीशन फुलफिल करता है जो डिसक्वालिफाइड सेक्शन में मेंशन है तो वो पर्सन किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है. Now the section 164 which is about the disqualification of director. Section 164 subsection 1 says that a person shall not be eligible for appointment as a director of a company if तो कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं होगा अपॉइंटमेंट के लिए एज अ डायरेक्टर अगर उसने कुछ जो कंडीशन है उसमें अगर वो फॉल करता है. फर्स्ट इज इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. तो अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है और कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया है एज ऑफ अनसाउंड माइंड. अनसाउंड माइंड इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से अ पर्सन हु इज नॉट फिट टू टेक डिसीजंस. तो कोई भी पर्सन जो डिसीजन नहीं ले पाता है उसको हम बोलते हैं अनसाउंड माइंड. नेक्स्ट इज ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. अगर उस पर्सन ने लोन ले रखा है और वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा है. Next is if he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending. अगर उसने कोर्ट को अप्लाई कर रखा है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है वो भी पेंडिंग है. नेक्स्ट इज ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट. अगर उसको कोर्ट ने पनिशमेंट दे रखी है किस ऑफेंस के लिए? फॉर इन्वॉल्विंग इन मॉरल टर्पिट्यूड. तो अगर कोर्ट से उसको पनिशमेंट मिली है फॉर मॉरल टर्पिट्यूड. मॉरल टर्पिट्यूड मीन्स एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू फोर्जरी, ब्राइब और एनीथिंग जो मॉरली गलत हो. तो अगर इन सब चीजों के लिए उसको कोर्ट ने पनिशमेंट दी है कितने टाइम के लिए? एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए. तो एलिजिबिलिटी के लिए देखना है हमको कम से कम उसको पनिशमेंट 6 मंथ्स के लिए मिलनी चाहिए. 6 मंथ से कम के लिए है तो वो डिस्क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा. सो फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ्स एंड अ पीरियड ऑफ 5 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस. और जब से उसको इम्प्रिजन मिली है तब से लेकर 5 years उसके खत्म हो जाने चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस. सो वो कन्विक्ट हुआ है मीन्स उसको पनिशमेंट मिली है फॉर द मॉरल टर्पिट्यूड और उसको इम्प्रिजनमेंट हुआ है फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ्स और टाइम elapse होना चाहिए एटलीस्ट 5 years का जब से उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है या जब से उसकी जो पनिशमेंट है वो एक्सपायर हो रही है. तब से लेकर 5 years अगर एक्सपायर हो चुके हैं तो वो एलिजिबल हो सकता है बट अगर 5 years एक्सपायर नहीं हुए हैं तो वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा. प्रोवाइडेड दैट अगर किसी पर्सन को इम्प्रिजनमेंट हुआ है फॉर एनी ऑफेंस ऑफ 7 years और मोर, 7 years या ज्यादा से पीरियड के लिए अगर उसको इम्प्रिजनमेंट हुआ है तो ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी.
तो अगर 6 मंथ से ज्यादा का हुआ है बट 7 ईयर्स से कम, तो वो 5 ईयर्स के बाद, जब से उसकी इम्प्रिजनमेंट खत्म होगी उसके 5 ईयर्स के बाद वो एलिजिबल हो जाएगा। बट अगर वो 7 ईयर्स या उससे ज्यादा के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट हुआ है, तो वो पर्सन कभी भी किसी कंपनी में एलिजिबल नहीं हो सकता है फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर। नेक्स्ट इज, अगर किसी कोर्ट ने या किसी ट्रिब्यूनल ने उसको कोई ऑर्डर पास किया है फॉर द डिसक्वालिफिकेशन, मींस उसको डिसक्वालीफाई किया है फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर। नेक्स्ट इज, अगर उस पर्सन ने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं बट उसमें कॉल मनी को पेमेंट नहीं किया है, कब तक? सपोज अगर कोई लास्ट डेट आज की कंपनी ने फिक्स की है फॉर द पेमेंट ऑफ कॉल मनी, तो आज से लेकर 6 मंथ्स तक अगर उसने पेमेंट नहीं किया है, तो आफ्टर 6 मंथ वो पर्सन डिसक्वालिफाइड हो जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर। बेसिकली कंपनी 6 मंथ्स देती है वो कॉल मनी को पे करने के लिए। नेक्स्ट इज, अगर वो पर्सन किसी ऑफेंस में जो रिलेटेड है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से अंडर सेक्शन 188 उसके अगेंस्ट में उसको पनिशमेंट मिली है इन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, तो वो पर्सन डिसक्वालिफाइड हो जाता है फॉर द अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर। नेक्स्ट इज, अगर कोई पर्सन कंप्लाई नहीं करता है विद सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 152, सेक्शन 152 ऑफ सबसेक्शन 3 सेज दैट कि वो पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता है जिसके पास डिन नंबर ना हो। Next is, if he has not complied with the provisions of subsection 1 of section 165, तो अगर उसने 165 subsection 1 का भी comply नहीं किया है तो वो भी person director नहीं बन सकता है। Section 165 says about the maximum limit जिसमें एक वो person director बन सकता है। तो as per this section कोई भी पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज में ही डायरेक्टर बन सकता है, एंड आउट ऑफ दीज 20 कंपनीज, पब्लिक कंपनीज मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज में ही कोई पर्सन डायरेक्टर बन सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 डील्स विद द कंपनी। तो अगर कोई पर्सन किसी ऐसी कंपनी में डायरेक्टर है जो फॉलोइंग कंडीशंस में फॉल करती है, तो वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो जाता है फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर। 164 सबसेक्शन 1 था रिलेटेड टू पर्सन, कि अगर उस पर्सन ने कोई डिफॉल्ट किया हो, बट 164 सबसेक्शन 2 इज अबाउट द कंपनी। सो फर्स्ट इज, अगर ऐसी कोई कंपनी है हु हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर एनी कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स, तो किसी कंपनी ने अगर लगातार किसी भी कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स फाइल ना किए हो। नेक्स्ट इज, ऐसी कोई कंपनी जिसने डिपॉजिट्स का रीपेमेंट ना किया हो, या कोई इंटरेस्ट उन पे है उस पे पे नहीं किया हो, डिबेंचर्स को रिडीम ना किया हो, या डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे ना किया हो, तो अगर ऐसा कोई डिफॉल्ट 1 ईयर या उससे ज्यादा कंटिन्यू रहता है, तो उस कंपनी के डायरेक्टर्स को दोबारा से उस कंपनी में एज अ डायरेक्टर या किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 साल तक वो पर्सन दूसरी कंपनीज में या सेम कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेड कंपनी फेल्स टू डू सो। तो जब से वो कंपनी को डिपॉजिट या इंटरेस्ट पे करना था, तब से अगर उन्होंने नहीं किया है, तो वो पर्सन 5 साल तक 5 ईयर्स तक किसी दूसरी कंपनी में या सेम कंपनी में एलिजिबल नहीं होगा फॉर द अपॉइंटमेंट, प्रोवाइडेड दैट, अगर सपोज कोई कंपनी है मिस्टर एक्स वाई जेड लिमिटेड, सॉरी, कोई कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, और वो ये चाहती है किसी थर्ड पर्सन को या किसी दूसरे नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना। सपोज मिस्टर ए को वो अपॉइंट करना चाहती है अपनी कंपनी में एज अ डायरेक्टर, तो क्या मिस्टर ए ऐसी कंपनी जो डिफॉल्टिंग कंपनी है उसमें अपॉइंट होना चाहेंगे? मिस्टर ये बोलेंगे कि जब ये कंपनी डिफॉल्टिंग कंपनी है तो मैं इस कंपनी में क्यों अपॉइंट हूं एज अ डायरेक्टर, क्योंकि वो उससे डिफॉल्टिंग डायरेक्टर बन जाएंगे और वो भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। बट प्रोविजो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन ऐसी कंपनी में डायरेक्टर बनता है, तो फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तक वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि वो उस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो शायद उस कंपनी में आके कुछ भला कर दे कंपनी का, लाइक जो भी उसके ड्यूज थे या जो भी उसने कंप्लाइंसेस नहीं किए हैं उनको पूरा कर दे। तो इसलिए 6 मंथ्स तक का टाइम रहता है। आफ्टर 6 मंथ वो पर्सन भी डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। सेक्शन 164 सबसेक्शन 3 सेज दैट कि प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो भी कंडीशंस
164 1 एंड 2 में मेंशन है उसके एडिशन में भी कुछ कंडीशंस मेंशन कर सकती है फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, प्रोवाइडेड दैट जो भी डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन है क्लॉजेस डी ई एंड जी में ऑफ सबसेक्शन 1 shall continue to apply even if the appeal or the petition has been filed against the order of conviction or disqualification। तो अगर इन तीनों क्लॉजेस में पढ़ने वाली कोई भी कंडीशन है और अगर उस पर्सन ने उस कन्विक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई अपील भी फाइल कर रखी हो फिर भी डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू रहेगी उस पर्सन पे फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। Thank you so much. Stay connected for further videos.